सो तुम लोगों को इस समर वेकेशन अपने आप को लुक मैक्स करना है तो तुम एकदम सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में तुम्हें पता चल जाएगा तुम अपने आप को समर वेकेशन में कैसे लुक मैक्स कर सकते हो। वैसे एक टाइम पे समर वेकेशन मेरे को भी मिलती थी, बट अब उससे समर वेकेशन की जगह सेमेस्टर ब्रेक बोल दिया जाता है। बट एनीवेज आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहली चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, वो है तुम्हारा पोस्चर। अगर तुम अपना पोस्चर अच्छी तरीके से मेंटेन करोगे तो तुम जेन्युइनली अच्छे लगोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम देखो, अगर मैं अपने शोल्डर्स को यूँ कर दूँ, अपनी बॉडी का से ढीला छोड़ दूँ और टेक्निकल नेक पे आ जाऊँ, मतलब जैसे कंप्यूटर नेक भी बोला जाता है, यूँ करके एंड ऐसे तुम ऐसे फ़ोन देखते हो ऐसे स्लाइड। अब देखो मैं कितना अजीब सा लग रहा हूँ, बट वेयर एज अगर मैं स्ट्रेट हो जाऊँ एंड मैं अपनी गर्दन को भी स्ट्रेट कर लूँ तो मेरा पोस्चर कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अब देखो पोस्चर में खाली स्पाइन नहीं आती कि तुम्हें हाँ भाई हमेशा ऐसे स्ट्रेट रहना है, अपनी नेक को ऐसे रखना है, नहीं। तुम्हारा जो मेन पोस्चर स्टार्ट होता है वो होता है तुम्हारा ओरल पोस्चर। अब जो ये ओरल पोस्चर होता है हम इसे मूविंग भी बोलते हैं, आजकल इस पर मीम्स भी बन रहे हैं, बट ये एक ओरल पोस्चर होता है जो कि तुम्हारे लिए हेल्दी है, ठीक है। अब देखो बेसिकली अगर जो मूविंग करनी है उसके लिए मैंने वैसे फुल गाइड बना रखी है, बट अगर शॉर्ट में समझा दूँ तो तुम्हारी जो जीभ है तुम्हें अपने अपने ऊपर पैलेट, अपनी जो तुम्हारा माउथ का रूफ है वहाँ पे टच करनी है। फॉर एग्जांपल ऐसे तुम्हें ऐसे करके अपने क्या बोलते हैं जीभ को ऐसे टच करना है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मूविंग। अब देखो मूविंग के रिजल्ट तुम्हें एकदम 30 दिनों के अंदर जो जितनी भी तुम्हारी समर ब्रेक मिली है उसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मूविंग टाइम लेती है कम से कम 1-2 साल, बट हल्के फुल्के डिफरेंस तभी भी नोटिसेबल हो सकते हैं। बट अगर तुमने इन 30 दिनों में ये पोस्चर करना सीख लिया, मतलब अगर तुमने ऐसे मूविंग करके ऊपर करना सीख लिया तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स हैं। अब देखो जो तुम्हारा स्पाइन का पोस्चर है उससे ना एक मैं सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, एंड सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ तुम उसे कैसे बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। वैसे यूट्यूब में आती है कि बहुत सारी एक्सरसाइज ये वगैरह करो, ठीक है। एक बैक एक्सरसाइज करना एक अच्छी चीज़ है, बट थिंग इज अगर तुम्हें एक्चुअली में मतलब अपना वो पोस्चर सही करना है तो मैंने इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ देखी है। वो है कि तुम किसी वॉल पे जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल ये हाथ मेरा वॉल मान लो, एंड यूं स्ट्रेट करके थोड़ी देर वहाँ पे ऐसे ही खड़े रह जाओ, एंड धीरे धीरे करके तुम्हें आदत हो जाएगी एकदम स्ट्रेट रहने की। सो तुम ऐसे करके अपना बैक पोस्चर मेंटेन कर सकते हो। बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में, वो है तुम्हारी स्लीप। अब देखो स्लीप ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसके बाद जो रिकवरी करती है वो स्लीप करती है। अब देखो ये गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी है तो मेरे पास अच्छा खासा टाइम है कि तुम अच्छी तरीके से सो सकते हो। अब इस टाइम को ख़राब मत करना कि पूरे रात भर पबजी खेल रहे हो ये वो वगैरह। अगर मैं तुम्हें एक आइडियल टाइम बताऊँ तो कम से कम 9:30 बजे सोना स्टार्ट कर दो, एंड अप्रॉक्सली तुम 10 बजे तक सो जाओगे एकदम ढंग से, ठीक है। तो 10 बजे सो जाओगे एंड आराम से खुद ब खुद ही 6 बजे उठ जाओगे, तो तुम्हारी कम से कम 8 घंटे की नींद एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर आउट हो जाएगी। एंड जब ये 8 घंटे की नींद बढ़िया तरीके से क्लियर आउट होगी तो एक रिफ्रेश माइंड के साथ उठोगे, प्लस तुम्हारी बॉडी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा थैंक्स करने वाली है। एंड हाँ, स्लीप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से सोना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हारे फेस में पूरी रिकवरी तुम्हारी स्लीप से आती है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं डाइट के बारे में। अब तुम इन 3 में से कोई ना कोई एक कैटेगरी में फॉल करते होंगे। सबसे पहले तुम स्किनी होगे, या फिर तुम स्किनी फैट होंगे, या फिर तुम फैट होंगे, ठीक है। अगर तुम स्किनी इंसान हो तो तुम्हें देखो एक सिंपल सी चीज़ करनी है। तुम्हें सबसे पहले इंटरनेट पे जाना है, कैलोरी कैलकुलेटर सर्च करना है, उसमें तुम्हें देखनी है तुम्हारी एक दिन में कितनी कैलोरीज आ रही है, एंड उससे तुम्हें 200 प्लस कैलोरीज कर देनी है। बट अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसे लगता है उसे खाना ही नहीं लग रहा है, वो कितना भी खा ले, तो यार देखो मेरी एक साफ सीधी सी बात मानो, क्योंकि एक टाइम पे मुझे भी यही चीज़ लगती थी। मैंने क्या करा था, मैंने ये करा था, बस भाई मैंने दबा दबा के खाना स्टार्ट कर दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस दबा दबा के खा रहा हूँ भयंकर, दिन का 1 लीटर दूध पी जा रहा हूँ भयंकर। एक टाइम पे अगर मैं 3 रोटी खा रहा था तो मैंने स्टार्ट कर दिया 6-7 रोटी खाना। तो ऐसे ऐसे करके तुम भी स्किनी से थोड़े अच्छे हो सकते हो, एंड हमेशा वर्कआउट करते रहना, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ पे आ जाते हैं जो लोग होते हैं स्किनी फैट। अब ये जो लोग होते हैं ना, वो बेसिकली ना ही ज़्यादा मोटे दिखते हैं ना ही ज़्यादा पतले दिखते हैं, ठीक है। ये मतलब स्किनी फैट ये मतलब ऐसे होता है कि जैसे अपना इन्होंने शर्ट खोली वैसे ही ऐसे लगते हैं कि ये मोटे हैं, एंड जैसी शर्ट पहन ली वैसे लगते हैं स्किनी है। तो तुम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है एंड सिंपल एडवाइस है, या तो तुम 200 कैलोरीज प्लस कर दो या फिर तुम 200 कैलोरीज घटा दो। एंड इसमें अगर मैं अपना ओपिनियन दूंगा तो तुम 200 कैलोरीज घटा दो एंड अच्छा खासा एक रिच प्रोटीन फूड खाओ, तो तुम इसमें सेम टाइम पे मसल भी बिल्ड कर पाओगे एंड अच्छी तरीके से लीन भी हो पाओगे। बट अगर तुम इस पॉइंट से स्किनी फैट वाले पॉइंट से अगर बल्क में जाओगे तो तुम्हें इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं दिख पाएगा अपनी बॉडी में, एंड जिसके कारण मे भी तुम थोड़ा यूँ हो जाओ कि भाई मुझे कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है, एंड तुम्हें मोटिवेशन ना मिले। बट अगर तुम क्या बोलते हैं इसी पॉइंट से अगर तुम डेफिसिट में जाओगे, कट पे जाओगे, तो तुम्हें अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे जिससे तुम मोटिवेटेड भी रहोगे। एंड हम आ जाते हैं थर्ड लोगों के पास, जिसमें जो होते हैं फैट लोग, ठीक है। अब जो फैट लोग होते हैं इनके लिए भी सेम चीज़ करनी है। तुम्हें अपना कैलोरी कैलकुलेटर देखो कि एक दिन के तुम्हें कितनी कैलोरीज आ रही है, ठीक है, एंड उसमें से बस 200 कैलोरीज माइनस कर दो। अब तुमने ये सब कर दिया, ठीक है। अब देखो तुम्हें एक चीज़ दिमाग में रखनी है, ठीक है, थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें तुम्हें दिमाग में रखनी है कि अगर तुम 60 kg के बनते हो तो एटलीस्ट ट्राई करो कि 60 ग्राम प्रोटीन खाओ तुम एक दिन का, ठीक है।
कम से कम इतना प्रोटीन खाओ अपने बॉडी वेट के हिसाब से। अगर तुम भाई 50 kg के हो तो 50 ग्राम प्रोटीन खाने की ट्राई करो, एंड ट्राई करना कि जितना भी ये सारा का सारा प्रोटीन है तुम्हें एक्चुअल प्रोटीन सोर्स से ही मिल रहा है। ये नहीं कि तुम भयंकर दाल से निकाल रहे हो, वहाँ से निकाल रहे हो, नहीं, एक्चुअल प्रोटीन सोर्सेज से, लाइक पनीर हो गया, हमारा दूध हो गया, इन सारे सोर्सेज से तुम इस प्रोटीन को निकाल रहे हो। तो पर्टिकुलरली अगर तुम ये चीज़ करोगे तो तुम अच्छे खासे हेल्थी इंसान बन जाओगे। एंड मैं नहीं बोल रहा कि 30 दिनों के बाद तुम कुछ अलग दिखोगे, बट अगर तुम ये अगर तुम ऐसे स्किनी बंदे हो जिसने थोड़ा भाई 200 कैलोरीज करके पूरा 30 दिन की, मतलब अगर तुम्हारी समर वेकेशन है 30 दिन की तो तुमने कर लिया, तो तुम थोड़े से हट्टे कट्टे दिखोगे एंड तुम्हारे दोस्त बोलेंगे या अब तू थोड़ा अच्छा दिख रहा है। एंड अगर तुम मोटे इंसान हो तो अगर तुम लीन हो जाओगे तो तुम्हारे दोस्त बोलेंगे अरे भाई तूने ऐसा क्या करा, आज पहले ये शर्ट तेरे पे ऐसे आती थी एंड अब ऐसे हल्की हल्की लूज़ आ रही है एंड तू पहले से बहुत ज़्यादा फिट दिख रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस तो 101% तुम पे दिखने ही वाला है। अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रेशन के बारे में। अब देखो इंडिया में ना बहुत सारे जो लोग हैं ना जो बोलते हैं कि भाई मैं क्या बोलता है अच्छी तरीके से पानी पीता हूँ, बट वो एक्चुअली में अच्छी तरीके से पानी नहीं पीता है। तो तुम्हें अच्छी तरीके से हाइड्रेटेड रहना है। तुम ट्राई करो हर एक घंटे में भयंकर तुम कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ पानी पी रहे हो। एंड एक सिंपल सी एक अच्छी सी ट्रिक बता रहा हूँ, अगर तुम ऐसे इंसान हो लाइक फॉर एग्जांपल तुम वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या फिर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो साइड में अपने लाइक बोतल वगैरह रखा करो एंड ट्राई करना स्टील वगैरह की बोतल हो या फिर कॉपर की बोतल हो, उसे अपने साइड में रखो एंड काम करते रहो। जब तुम उस बोतल को देखते रहोगे तो तुम्हें याद आता रहेगा कि हाँ भाई मेरे को पानी भी पीना है। अब देखो अगर तुम पानी पियोगे तो सबसे पहली बात तुम्हारी स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी होगी एंड बहुत सारी चीज़ें अच्छी होगी। तो तुम अच्छा गुड अमाउंट में पानी पियोगे तो जब तुम लाइक सुबह फ्रेश होने के लिए जाओगे वो भी अच्छी तरीके से होगा। एंड थर्ड चीज़ ये है कि जब भी तुम लाइक अच्छी तरीके से पानी पीते हो, जो तुम्हारे गला होता है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस ये बताना चाहता हूँ, तुम्हारी वॉइस अच्छी तरीके से क्लियर हो जाती है अगर तुम अच्छे अमाउंट में पानी पीते हो। ठीक है, करते हैं फिफ्थ चीज़ के बारे में जो कि है स्पोर्ट्स। अब तो तुम्हें स्पोर्ट्स खेलने के लिए जाना है, या तो तुम्हारे घर के साइड में कोई पार्क होगा जहाँ पे बच्चे खेलते होंगे या फिर कोई ग्राउंड वगैरह होगा जहाँ पे बच्चे खेलते होंगे। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि भाई मेरे को स्पोर्ट्स खेलना ही नहीं आता, ना ही मेरे को क्रिकेट आता है, ना ही फुटबॉल आता है, ना ही बास्केटबॉल आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम फुटबॉल खेलने के लिए जा रहे हो, वहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो सिंपली उनके पास जाओ, उन्हें बोलो कि भाई मेरे को भी खिला लो। एंड द थिंग इज़ मेरे को आता नहीं है खेलना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ एंड सीख जाऊँ। एंड द थिंग इज़ तुम यहाँ पे अपनी सोशल स्किल्स को भी बढ़ाओगे एंड प्लस तुम स्पोर्ट्स भी खेलोगे जो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है। अब देखो तुम्हारी अगर सोशल स्किल्स अच्छी बढ़ेगी तो तुम लोगों से अच्छी तरीके से बात कर पाओगे। सो यहाँ पे तुम्हें एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता अगर तुम एक पोलाइट वे में उनसे पूछोगे कि भैया मेरे को भी ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स खेलना है, तो वो मुझे नहीं लगता तुम्हें बोलेंगे कि भाई मत खेल ये वो वगैरह, उल्टा वो तुम्हें खिला लेंगे। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ चीज़ के बारे में, वो है स्किन केयर। अब देखो स्किन केयर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट है। अब स्किन केयर के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी है, बट अगर एक शॉर्ट वे में समझा दूँ, तुम्हें ज़्यादा कुछ करना नहीं है अपने स्किन केयर के लिए, बस तुम्हें सिंपल से 3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले चीज़ है तुम्हें अपने सुबह उठ के तुम्हें अपना मुंह क्लेंस करना है, मतलब सुबह उठ के अपने मुंह में क्लेंजर लगाना है, और दूसरी चीज़ है मॉइस्चराइजर लगाना है, तीसरी चीज़ है सनस्क्रीन लगानी है। दैट्स इट। एंड तुम्हें डिटेल में जानना है तो मेरी स्किन केयर वाली वीडियोस चेकआउट कर लो। तो हमने बात कर ली है स्किन केयर के बारे में, अब हम बात करते हैं हेयर के बारे में। अब हेयर केयर के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, बट इसमें मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो जितने भी तुम्हारे बाल है ना, बस लेट देम ग्रो, उन्हें काटना मत, बस उन्हें लंबा होने दो एंड 30 दिन बाद देखना तुम्हें किस पॉइंट पे तुम्हारे बाल तुम्हें कितने अच्छे लग रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैंने फर्स्ट डे इतने मतलब कुछ पर्टिकुलर ऐसे बाल थे मेरे एंड 15 डे पे इतने हो गए एंड इस पॉइंट पे मेरे को अपने बाल अच्छे लग रहे थे, तो वैसा करके तुम अपना एक कट करा सकते हो। ठीक है, तो 30 दिनों तक अपने लाइक बड़े बाल कर दो। एंड अगर तुम बड़े बाल करोगे तो तुम्हारे पास लाइक बड़े बाल होने के कारण अच्छे खासे ऑप्शन होंगे जिससे तुम अपने बालों पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, वैसे इंडियन स्कूल में वैसे मोस्टली लंबे बाल रखने तो नहीं देते हैं। एंड लाइक मेरे भी स्कूल में वैसे लंबे बाल रहते नहीं थे। एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, इंसिडेंट भी नहीं, मतलब ये रेगुलरली ही होता था मेरे साथ कि मैं जैसे मेरे इतने बड़े, जैसे अभी तो थोड़े अच्छे खासे लाइक मैंने बड़े बाल कर लिए हैं, उस समय इससे भी इतने भी नहीं थे। ठीक है, तो मेरे को डायरेक्ट लाइक टीचर्स बोलते थे अबे वो घूंघराले बाल वाले, तू तो पहले ही साइड निकल। एक छोटा सा इंसिडेंट था जो मैं तुम सबके साथ शेयर करना चाहता था। तो यार वीडियो एंड करने से पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ। ये तुम्हारे शायद से पेरेंट्स भी बोलते होंगे एंड तुम्हें पता भी होगा, मैं तब भी एक बार बताता हूँ कि एक दिन में 2 बार ब्रश करो। एंड हाँ, 1-on-1 कोचिंग कॉल्स मैंने स्टार्ट कर दिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड चेक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो आप मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। अब हम बात करते हैं 6 चीज़ के बारे में, वो है स्किन केयर। अब देखो स्किन केयर के ऊपर ना मैंने वीडियो बना रखी है एंड ये पीछे की साउंड को थोड़ा इग्नोर करो।